गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग सीखे थे कि मल्टीपुल बॉन्ड का जब मल्टीपुल बॉन्ड जब कार्बन की श्रृंखला में शामिल हो तो उसका जो है पैरेंट चेन कैसे पता करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को कई एग्जाम्पल बताया गया था और रूल के भी बारे में बतलाया गया था। और ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं ये जो है HW दिया गया था आपको होमवर्क के रूप में घर में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से इनको बना लिए होंगे। ठीक है, तो हम जो है अभी इसको चेक करते हैं, मिला लेना है सबों को क्या होगा। और बोला गया था कि अगर यदि 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड कार्बन की श्रृंखला में शामिल हो तो उस परिस्थिति में जो है वह पैरेंट चेन होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या अधिकतम हो। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा होगा, जो आप लोग आंसर मिला लीजिए। ये जो होगा वह पैरेंट चेन होगा। ठीक है, देख रहे हैं इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी अधिकतम आ रहा है और नंबर ऑफ कार्बन भी अधिकतम आ रहा है। ठीक है, ये हो गया पैरेंट चेन और ये क्या हो गया साइड चेन और ये क्या हो गया साइड चेन। ये तीसरा प्रश्न था अभी जो बताया गया, क्योंकि ये 1 नंबर 2 नंबर रीजन जगह नहीं था इसलिए मैंने कहा 3 नंबर। और ये देखिए ये जो है इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और सिर्फ किसकी वरीयता देंगे, नंबर ऑफ कार्बन का। तो कौन हो जाएगा, ये होगा पैरेंट चेन। ठीक है, मिला लेना आप लोगों को, ये HW का प्रश्न है प्रीवियस लेक्चर का। ठीक, अब ये देखिए दूसरा नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अधिकतम कार्बन भी आवे और अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड भी आवे। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड का, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। और दूसरा स्टेप में वरीयता किसका देंगे, नंबर ऑफ कार्बन का। ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अधिक शामिल करने के लिए इस रूल को हम तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 इधर जाते हैं तो अधिकतम कार्बन भी मिलता है और हमें एक मल्टीपल बॉन्ड भी मिल जाता है। इधर भी जाएंगे तो एक ही मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा लेकिन कार्बन कितना मिलेगा, 2। ठीक है, यहाँ पर आएंगे रुकेंगे, इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड 1 मिलेगा और कार्बन कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो कौन हमारा पैरेंट चेन होगा, पैरेंट चेन ये होगा। ये हमारा क्या हो गया पैरेंट। समझ गए सभी, तो ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये भी क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक ना, इसका नाम एल्काइलिडीन होगा। ठीक ना, जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये सब रूल बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी से हम लोग क्या सीख रहे हैं, पैरेंट चेन। तो आप लोग सीख चुके हैं कि एल्केन का जो है अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग पैरेंट चेन कैसे काउंट करेंगे और इस मल्टीपल बॉन्ड अगर यदि कार्बन की श्रृंखला में शामिल हो तो उसका जो है पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ तक सीख लिए सभी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर यदि कार्बन की श्रृंखला में मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी हो तो हम पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाना सबों को। अगर यदि कार्बन की श्रृंखला में मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी हो तो उस परिस्थिति में जो है हम लोग पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि समझिए बात को। और आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ही बतलाया गया कि पैरेंट चेन के सिलेक्शन में वरीयता सबसे पहले किसका देंगे, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का वरीयता देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन का। ये आप लोगों को लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 2 में बताया गया था। ठीक है,
इसको। तो आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, 3 लेक्चर पैरेंट चेन पर दे दिया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मल्टीपल बोर्ड के साथ अगर यदि फंक्शनल ग्रुप भी हो तो उसका हम पैरेंट चेन कैसे चयन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए COOH है। ठीक है, COOH। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि आप लोगों को एक लिस्ट दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप का जब हम लोग नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में अगर यदि खुद की कार्बन हो तो इसे पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक होता है। फिर से सुनिए, फंक्शनल ग्रुप में अगर यदि खुद की कार्बन हो और वह फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता हो, ठीक है, अर्थात मुख्य फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसे पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। तो देखिए ये भी पैरेंट चेन में शामिल हो जाएगा, पैरेंट चेन में शामिल हो गया। अब इधर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद देखेंगे आप किसको वरीयता देंगे? कार्बन की संख्या को। कार्बन की संख्या बताइए, इधर कितना है? 3 और इधर कितना है? 1। इधर बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पैरेंट चेन। क्या हुआ? पैरेंट चेन। और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, समझ गए सभी? तो यहाँ पर रूल लिख लेना है कुछ लैंग्वेज में। जब कार्बन की श्रृंखला में मुख्य फंक्शनल ग्रुप हिंदी होता है प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित हो और उसमें खुद की कार्बन हो तो मुख्य फंक्शनल ग्रुप हम शॉर्ट में FG लिख रहे हैं। मुख्य फंक्शनल ग्रुप को पैरेंट चेन में शामिल करनी चाहिए। ठीक है, लिखिए इसको सभी आप लोग। जब कार्बन की श्रृंखला में मुख्य फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो और उसमें खुद की कार्बन हो तो मुख्य फंक्शनल ग्रुप को पैरेंट चेन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल, कार्बन 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 और इधर भी कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पे CH। ठीक है, अब बताइए इसका जो है पैरेंट चेन कौन होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? कार्बन की एक श्रृंखला है और उसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप में खुद की कार्बन है। देख रहे हैं यहाँ पे खुद की कार्बन है, इसलिए इसे पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये तो पैरेंट चेन में जाएगा ही, ये कार्बन तो पैरेंट चेन में जाएगा ही। ठीक है, कार्बन को काउंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसको काउंट करना है? कार्बन। ये हो जाएगा ही। इसका नाम क्या होता है पता है सबको? एल्डिहाइड ग्रुप का है ये। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए। अब किधर बढ़ेंगे? अब जो है उधर जाएंगे जिधर अधिकतम कार्बन हमें नजर आएगा। इधर तो 2 ही नजर आ रहा है, इधर अधिक आ रहा है, यहाँ इधर करेंगे। अब यहाँ आने के बाद देखेंगे फिर हमें किधर अधिकतम कार्बन नजर आ रहा है। इधर 1 कार्बन और इधर 2 कार्बन, तो किधर पड़ जाएंगे? इसको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पैरेंट चेन। और जिसको मैंने काउंट नहीं किया पैरेंट चेन में वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ गए बात को? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब अगला रूल की ओर हम बढ़ेंगे। अब अगर यदि कार्बन की श्रृंखला में एक जो है
फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें खुद की कार्बन हो और उसके साथ साथ उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो उस मल्टीपल बॉन्ड को भी पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हम लोग लगाएंगे। रूल बाई समझते चलना है ताकि आगे दिक्कत न हो। अगला रूल, पहले एग्जांपल आप लोग को दिखाते हैं। ये कार्बन है, ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इधर भी मैंने और कार्बन लगा दिया और इधर जो है मैंने COOH दे दिया। ठीक है, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और इसमें खुद का क्या है, कार्बन है। ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। COOH क्या है, Fg है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो इसका जो है हम पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये मुख्य फंक्शनल ग्रुप है और एक ही फंक्शनल ग्रुप इसमें शामिल है और उसमें खुद की कार्बन है, तो इसे पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ से ये पैरेंट चेन में गया। ठीक है, इधर चले यहाँ तक। अब यहाँ पर जो है हम किधर, यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है, इधर भी और इधर भी। अगर यदि आप कार्बन की संख्या के आधार पर जाएंगे तो इधर जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड के आधार पर जाएंगे तो इधर आएंगे। तो बताइए किधर जाएंगे। तो सिमिलरिटी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिमिलरिटी क्या है बताइए। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, समझे बात को। तो बताइए इस ऑर्डर के आधार पर आप किधर बढ़ना चाहिए, खुद से दिमाग लगाइए। इधर जाते हैं तो आपको अधिक कार्बन मिलेगा, इधर आते हैं तो एक मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। सीनियर बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद कौन आता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो किधर बढ़ेंगे, नीचे की ओर, किधर बढ़ेंगे, नीचे की ओर। ये हमारा क्या हो गया, पैरेंट चेन हुआ। ये क्या हो गया, पैरेंट चेन। ठीक है, और जिसको नहीं पैरेंट चेन में शामिल किए वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। समझ में आया। अगर यदि फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी हो तो उस मल्टीपल बॉन्ड को भी पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक होता है। क्लियर, लिखना है सबों को। यदि चेन में, चेन मतलब क्या हुआ, श्रृंखला, श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या हो, कार्बन हो। फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, कार्बन। फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, कार्बन। जब चेन में, जब चेन मतलब क्या हुआ, श्रृंखला। जब श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी शामिल हो तो मल्टीपल बॉन्ड को भी पीसी में शामिल करना चाहिए। समझे बात। तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या करेंगे, पीसी में शामिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, लोटा बॉन्ड मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो ये मल्टीपल बॉन्ड को अगर यदि आप पैरेंट चेन में शामिल करना चाहेंगे तो एक से अधिक, अगर यदि मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर इसका रूल बताया गया था कि हम ये कोशिश करेंगे कि अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो। ठीक है, ध्यान दें, इसमें मल्टीपल बॉन्ड कितना रहना चाहिए, इसमें मल्टीपल बॉन्ड केवल एक होना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड की संख्या अधिक बनाए। वो भी अभी एग्जांपल दिया जाएगा, आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो आज जो है पूरा पैरेंट चेन के सिलेक्शन को क्लियर कर दिया जाएगा। इसके पहले जो है 3 वीडियो पैरेंट चेन पर ही आधारित दिया गया है, समझे। ठीक,
एग्जाम्पल लिखना है। देख रहे हैं इसमें एक क्या है फंक्शनल ग्रुप है और उसमें खुद की कार्बन है, और एक ही क्या है मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसे भी पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, लिख लिए, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लें तेजी से। ठीक, आगे हम एक और एग्जांपल देते हैं जिसको कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। तुरंत ये कार्बन 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 और नीचे कार्बन सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इधर भी मैंने क्या दे दिया R दे दिया। ठीक है, एच बॉन्ड भर लीजिएगा सभी। चलिए बताइए अब जो है इसका पेरेंट चेन कौन होगा, खुद से दिमाग लगाना है। पेरेंट चेन कौन होगा, क्या पता ध्यान में रहे, ध्यान में ये रहे कि एक फंक्शनल ग्रुप हो और उस फंक्शनल ग्रुप में खुद की कार्बन हो, तो उस फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। और क्या बात ध्यान में रखना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे और मल्टीपल बॉन्ड की संख्या एक हो, तो उस परिस्थिति में उस मल्टीपल बॉन्ड को भी निश्चित रूप से पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, इतना बात सुनने के बाद आप लोगों को आंकड़ा लग गया होगा कि कौन सा होगा, कौन होगा बताइए। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, इसमें खुद का कार्बन, तो ये पेरेंट चेन में शामिल होगा, ये पेरेंट चेन में शामिल होगा। इसके बाद यहाँ तक चलिए ठीक ठाक। इधर देख रहे हैं हम मल्टीपल बॉन्ड को, देखिए क्या कहीं किसी ब्रांच में मल्टीपल बॉन्ड भी है, इस शाखा में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, तो चाहे कार्बन की संख्या कुछ भी क्यों ना हो, इसे मल्टीपल बॉन्ड में शामिल करना आवश्यक है। समझ गए बात को? तो ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए नंबर ऑफ कार्बन इन PC, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, तो इसको भी काउंट करना है, समझे, इसके कार्बन को भी काउंट करना है, वर्ड रूट में ये भी आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कितना है बताइए, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कितना है 1, और कौन बॉन्ड है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे इन बोलेंगे, विथ लोकेंट, लोकेंट के साथ, जो आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्लियर? और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना नजर आ रहा है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, कितना सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तेजी से। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया सबों को। ये कौन सा रूल था, जब चेन में फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी शामिल हो, तो मल्टीपल बॉन्ड को भी PC में शामिल करना आवश्यक। इसको तो करेंगे ही, खुद की कार्बन रहेगा तो, और इसके अतिरिक्त अगर यदि मल्टीपल बॉन्ड हो तो उसे भी पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए अगला रूल, अगर यदि एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और साथ में क्या हो फंक्शनल ग्रुप हो, अगला रूल, अगला रूल समझिए, रूल चेन में कौन हो, चेन में FG हो, कौन हो FG, और उसमें क्या हो खुद कार्बन उपस्थित हो, खुद कार्बन उपस्थित हो फंक्शनल ग्रुप में। खुद कार्बन नहीं रहेगा तो अलग कहानी होगा। और फंक्शनल ग्रुप की भी संख्या कितनी है 3। और मल्टीपल बॉन्ड क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड मोर देन 1, मतलब एक से अधिक हो तो क्या होगा, समझे बात को, पहले लैंग्वेज समझे। चेन मतलब श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप हो और फंक्शनल ग्रुप में खुद का क्या हो कार्बन हो, और इस फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी हो 1 हो, तो मल्टीपल, और मल्टीपल बॉन्ड जो है एक से अधिक हो
तो उस परिस्थिति में जो है कौन हमारा पेरेंट चेन होगा। ठीक है, अब समझते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने COOH ये लगाया, दिख रहा है सबको। और इधर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया और इधर बढ़ा, इधर बढ़ा, इधर बढ़ा। इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो अब बताइए जो है हमारा पेरेंट चेन कौन होगा, ठीक है। और एक पर जो है मल्टीपल बॉन्ड इधर भी, ठीक है। देखना एक बार, निगाह डालना है इसके, ठीक है। तो पहले आप देखिए, चेक कीजिए इसमें है कौन। इसमें हम देख रहे हैं क्या क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। क्या इसमें खुद की कार्बन है, खुद की कार्बन है, हाँ है। नंबर बी, क्या मल्टीपल बॉन्ड है, क्या मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है। नंबर सी, मल्टीपल बॉन्ड एक से अधिक है, मल्टीपल बॉन्ड एक से अधिक है, मोर देन वन, नंबर ऑफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड, यस। तो तीनों का हम ही है, फंक्शनल ग्रुप भी है और उसमें खुद की कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और मल्टीपल बॉन्ड की संख्या एक से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि FG के साथ साथ, FG के साथ साथ अधिकतम संख्या में मल्टीपल बॉन्ड PC में शामिल हो, PC में शामिल हो, ठीक है। समझिए, फंक्शनल ग्रुप हो, खुद की कार्बन हो, मल्टीपल बॉन्ड एक से अधिक हो, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हमारा रूल क्या कहेगा, हमारा रूल कहेगा कि फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अधिकतम संख्या में मल्टीपल बॉन्ड इसी में शामिल हो, ठीक है। अब बताइए कहाँ से हम ढूंढना प्रारंभ करेंगे पेरेंट चेन को, वहीं से ढूंढना प्रारंभ करेंगे जो सीनियर है। सीनियर कौन है, फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आए, यहाँ तक गए, ठीक है। यहाँ जाने के बाद देख रहे हैं यहाँ से ब्रांच निकल रहा है, एक ब्रांच उधर जा रहा है और एक ब्रांच इधर आ रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हम किसको फिर वरीयता देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। इधर क्या मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। इधर मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है। तो किधर बढ़ेंगे, इधर लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे। चलिए बढ़ गए लेफ्ट साइड की ओर। अब यहाँ पर फिर रुकेंगे और सोचेंगे कि दो ब्रांच इधर निकला है, एक ब्रांच इधर गया है और एक ब्रांच नीचे की ओर आया है, ठीक है। एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर। इधर आप देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, इधर मल्टीपल बॉन्ड एक, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड एक। तो मल्टीपल बॉन्ड में फाइट हो रहा है। इधर एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी एक ही मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या हो गया, फाइट। तो फाइट होने के बाद वही जीतेगा जिसके पास मैक्सिमम कार्बन हो। इसके पास देखिए 3 कार्बन है और इसके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो कौन जीतेगा बताइए, अधिकतम कार्बन वाला जीतेगा। कब, जब मल्टीपल बॉन्ड में फाइट हो, क्या हो, फाइट हो। समझ गए, समझ गए सभी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है इसका। अब जो पेरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ वह क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के भी प्रकार होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के भी प्रकार होते हैं, इनको भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। पहले तो आप पेरेंट चेन को समझ लीजिए, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताया जाएगा। तो बताइए, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या, फंक्शनल ग्रुप में खुद की कार्बन हो तो उसे भी गिनेंगे, इसे भी वर्ड रूट में रखेंगे, इसमें वर्ड रूट में। तो कितना है बताइए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया। नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन पीसी, मल्टीपल बॉन्ड इन पीसी हिंदी हुआ पैरेंट चेन में बहुल आबंध की संख्या कितनी है, 1 2 हो गया। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन कितना हुआ, 1 और ये ठीक। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सब होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, तेजी में स्क्रीनशॉट लेना है, मिटाओ इसको। अभी तक आपने सीखा कि केवल एक फंक्शनल ग्रुप हो, केवल एक फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें खुद की कार्बन हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। इसके बाद आपने सीखा कि अगर यदि कार्बन की श्रृंखला में मुख्य फंक्शनल ग्रुप हो, उसमें खुद की कार्बन हो और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेना, हम बक भी रहे हैं, और साथ ही साथ एक मल्टीपल बॉन्ड हो तो उस मल्टीपल बॉन्ड को भी पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आपने सीखा कि अगर यदि कार्बन की श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें खुद की कार्बन हो, देखिए बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद की कार्बन, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसमें खुद की कार्बन हो और साथ ही साथ एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड की संख्या हो, तो इस परिस्थिति में हम चाहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप भी पेरेंट चेन में शामिल हो और अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड भी पेरेंट चेन में निश्चित रूप से आए। इसका उदाहरण आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, मिटाता हूँ इसको, समझ में आ गया होगा। अब रही बात अगर यदि बहुल फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो, बहुल फंक्शनल ग्रुप हो और साथ ही साथ मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो उस परिस्थिति में कौन सा हमारा पेरेंट चेन होगा, उस परिस्थिति में कौन सा हमारा पेरेंट चेन होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ को मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया NH2 और यहाँ पे लगा दिया CH। देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये भी बताइए फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है 3 फंक्शनल ग्रुप, 1 2 और ये 3। तो अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे इसका पेरेंट चेन ढूंढें। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें एक सेनियरिटी टेबल की आवश्यकता होती है, इसकी सेनियरिटी टेबल की आवश्यकता होती है और उस सेनियरिटी टेबल में जो सबसे ऊपर होता है वह मुख्य फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? मुख्य फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए आपको एक लिस्ट दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम लोग मोटा मोटी तौर पर सीखेंगे कि जो है जिसमें खुद की कार्बन हो, जिसमें खुद की कार्बन हो उसे पेरेंट चेन में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। और ये बात जरूरी भी नहीं है, इससे अगर यदि सीनियर खुद की कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इसे पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो ये होता है सीनियर। इन बातों का, मेरे बातों को भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये सबसे ऊपर होता है, ये नीचे और ये भी नीचे। ये हो गया मुख्य फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया? Fg हो गया, कौन? मेन Fg, प्रिंसिपल Fg। और ये जो हो जाएगा अब सब्स्टिट्यूएंट की भांति बिहेव करेगा, और ये भी किसकी भांति बिहेव करेगा? सब्स्टिट्यूएंट की भांति बिहेव करेगा। सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है प्रतिस्थापी, ठीक है। अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और बताइए इसमें खुद की कार्बन नहीं है, इसमें भी खुद की कार्बन नहीं है, इसलिए पेरेंट चेन में उसकी गिनती नहीं करेंगे, उसकी गिनती नहीं करेंगे। तो मुख्य फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? ये। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से पेरेंट चेन को ढूंढना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से शुरू किए, यहाँ तक आए
अब इधर देख रहे हैं कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और इधर देख रहे हैं अधिक कार्बन है और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ गए। अब यहाँ पर देखिए इधर ब्रांच नहीं निकला है, क्योंकि इसमें खुद की कार्बन नहीं है, इसलिए पैरेंट चेन में हम उसी को शामिल करते हैं जिसमें खुद की कार्बन हो। बताइए इसमें खुद की कार्बन है क्या, नहीं है। इसमें खुद की कार्बन है क्या, नहीं है, इसलिए इसकी गिनती हम नहीं करेंगे। समझ गए बात को। सीधे किधर पर जाएंगे, लेफ्ट की ओर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पैरेंट चेन हो गया। और जिसको मैंने शामिल नहीं किया वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया सबको, सभी को समझ में आया। यहाँ पर नोट डाल लेना है हम लोगों को, नोट का हिंदी होता है संग्रह, ठीक है, नोट डालना है। Fg में खुद की कार्बन हो और वह सबसे सीनियर समझ रहे हैं ना सभी, सबसे सीनियर Fg हो तो उसे Pc में शामिल करें, तथा अन्य Fg जो जूनियर हो, क्या हो, जूनियर हो, उसे Pc में शामिल ना, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको, ऊपर देख लेते, नीचे वाला दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। लिखना है सबको, Fg में खुद की कार्बन हो और वह सबसे सीनियर Fg हो तो उसे Pc में शामिल करें, तथा अन्य Fg जो जूनियर हो उसे Pc में शामिल ना करें। यही बात मैंने किया है यहाँ पे। देखिए इसमें खुद की क्या है, कार्बन है, तो इसको हम Fg में शामिल कर देंगे। हालांकि ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है और ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन आप जब सेलेनिटी टेबल का अध्ययन करेंगे तो ये दोनों जो है इससे नीचे आता है, इसलिए ये क्या हुआ, जूनियर। ये क्या हुआ, दोनों जूनियर हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। इसको भी क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि पैरेंट चेन में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को शामिल करते हैं, और कार्बन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, कार्बन भी है और उसके साथ H भी है और O भी है, इसलिए मैंने इसे पैरेंट चेन में शामिल किया। इसे बताइए खुद की कार्बन नहीं है, इसलिए मैंने इसे पैरेंट चेन में शामिल नहीं किया, और इसमें भी खुद की कार्बन नहीं है, इसलिए मैंने इसे पैरेंट चेन में शामिल नहीं किया, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ठीक। रूल लिख लेना है आप लोगों को, रूल, जब बहुल मतलब एक से अधिक, मोर देन वन, जब बहुल Fg कार्बन की श्रृंखला में शामिल हो तो जो Fg सेमी रियलिटी टेबल, हिंदी होता है वरीयता श्रेणी हिंदी हुआ, में सबसे ऊपर हो, लिखते चलना है सबों को, सबसे ऊपर हो वह मुख्य Fg होता है, ठीक है, कौन होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना है, वह क्या होगा, मुख्य Fg होता है, और शेष Fg सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, ठीक है।
क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। और मुख्य एफजी में खुद की कार्बन हो तो ही वह पैरेंट चेन के कार्बन में शामिल होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इन बातों को तेजी से नोट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब बहुल फंक्शनल ग्रुप कार्बन की श्रृंखला में शामिल हो, ठीक है, जब बहुल फंक्शनल ग्रुप मतलब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन की श्रृंखला में शामिल हो तो जो एफजी सिमिलरिटी टेबल है, एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, सिमिलरिटी टेबल में सबसे ऊपर हो वह मुख्य एफजी होता है, और शेष एफजी शेष फंक्शनल ग्रुप उसके अतिरिक्त जो बचा वह क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। और मुख्य एफजी में खुद की कार्बन हो तो ही वह पीसी के कार्बन में शामिल होगा, अन्यथा नहीं। समझ में आई बात। जैसे कि एग्जाम्पल अभी जगह हम क्लियर करते हैं सबों को, कि कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया CHO, यहाँ पर लगा दिया COOH, यहाँ पर लगा दिया OH, ठीक है। अब देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने दिया, और ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। 3 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, 1 2 3, और 2 फंक्शनल ग्रुप तो ऐसा है कि जिसमें खुद की कार्बन है, इसमें भी खुद की कार्बन और इसमें भी खुद की कार्बन। तो क्या करेंगे, कभी मैंने बोला जो सिमिलरिटी टेबल में सबसे ऊपर हो, आप सिमिलरिटी टेबल देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन आता है, COOH आता है, इसलिए ये क्या हो गया, मुख्य एफजी। क्या हुआ, ये मुख्य एफजी। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए रूल को पढ़ेंगे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब बहुल एफजी कार्बन की श्रृंखला में शामिल हो तो जो एफजी सिमिलरिटी टेबल में सबसे ऊपर होगा वह मुख्य एफजी होगा, ये मुख्य एफजी हुआ। और शेष एफजी सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, शेष एफजी क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, हो जाता है। और मुख्य एफजी में खुद की कार्बन हो तो ही वह पीसी के कार्बन में शामिल होगा। मुख्य एफजी में खुद की कार्बन हो तो ही वह पीसी में शामिल होगा। देखिए जिसमें खुद की कार्बन है ये पीसी में शामिल होगा, अन्यथा नहीं। और सिर्फ ये सब पीसी में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अभी सब्स्टिट्यूएंट की भांति काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की भांति काम कर रहा है। तो बताइए ये पैरेंट चेन में शामिल हुआ, इधर बढ़ेंगे, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर भी कार्बन है और इधर भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भांति सब्स्टिट्यूएंट के भांति काम कर रहा है। ये अपना क्या हो गया, पैरेंट चेन। ये क्या हो गया, पैरेंट चेन। ये क्या हो गया, पैरेंट चेन। बताइए अब नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी कितना नजर आ रहा है, कार्बन में पीसी कितना नजर आ रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ, इसको आपने नहीं गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 हो गया। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताइए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, कितना सब्स्टिट्यूएंट नजर आया, 3 सब्स्टिट्यूएंट नजर आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट के लिए सही। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है ये पैरेंट चेन में अब दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप जो है हमारा ये 4 लेक्चर जो बना है पैरेंट चेन पर आधारित, जिसको मैंने बेसिक लिखा है थंबनेल पर, ठीक है, उसको आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इसके बाद नोमेनक्लेचर बनाने में जो बहुत ही आसानी होगी, और उसमें भी हम लोग रूल वाइज चलेंगे नोमेनक्लेचर में भी, और प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम लोग
बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड लाइन नोटेशन को देख लेते हैं। उसके बाद इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग नोमेनक्लेचर को प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अर्थात लेक्चर नंबर, ये तो चौथा लेक्चर बनेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 से जो है नोमेनक्लेचर हम लोग शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको जानना बहुत जरूरी है। बॉन्ड लाइन नोटेशन को भी जानना बहुत जरूरी है। हिंदी होता है आबंध रेखा निरूपण। ये देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन में होता है क्या कि इसमें आपको ना तो कार्बन नजर आएगा और ना ही हाइड्रोजन नजर आएगा, ना ही कार्बन और ना ही हाइड्रोजन। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक जीग जैग लाइन नजर आएगा। जीग जैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा नजर आएगा, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा इस प्रकार से जीग जैग लाइन। आप बताइए क्या जीग जैग है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। ये आपको जहाँ दिख जाए ये कैसा है, क्या है बताइए? बॉन्ड लाइन नोटेशन, आबंध रेखा निरूपण। अर्थात इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? वनली बॉन्ड। और किसके बीच बॉन्ड? कार्बन के बीच, कार्बन के बीच बॉन्ड को दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चला बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाया जाता है? कार्बन के बीच बॉन्ड को दिखाया जाता है। और आपको जहां पर भी बैंड नजर आएगा, मतलब मोड़ नजर आएगा, वो सभी के सभी किसको बतलाता है? कार्बन को बतलाता है। मैंने बोला कि जहां जहां आपको बैंड नजर आता है, मोड़ नजर आता है, वह नंबर ऑफ कार्बन को बतलाता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक कार्बन, फिर यहाँ बैंड नजर आ रहा है, दूसरा कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको कितना कार्बन छिपा हुआ है? इसमें कितना कार्बन छिपा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन छिपा हुआ है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 10। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 10 है। 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। समझ गए सर? ठीक है, दो और प्रैक्टिस करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन का। हेडिंग लगा लिए थे बॉन्ड लाइन नोटेशन, BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, इसमें आप लोग खुद से बताइएगा कि कितना कार्बन है इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में, कितना कार्बन है बताइए दिमाग से। यहाँ पर भी देखिए मैंने बीच में एक कट किया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? एक कट है। क्या है? कट है। ठीक है, तो बताइए कितना कार्बन है? मैंने क्या बोला? ये हम अगर यदि लाइन खींच दिए, तो बताइए इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन। ये कार्बन इधर और ये कार्बन दोनों छोर पे क्या है? कार्बन है। इस लाइन में कितना कार्बन है बताइए? इस बॉन्ड में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। ये कार्बन ये कार्बन ये। समझ में आया? फिर बताइए इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 और ये 4। इसमें 2, इसमें 4। ठीक है, तो बताइए कितना कार्बन इसमें होगा टोटल? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन और ये 14 कार्बन। नजर आ रहा है? अर्थात हम यहाँ पर ABCD पे नजर देते हैं, ABCDEFGHIJKLMN। ठीक है, जहाँ पर आपको अल्फाबेट नजर आ रहा है, वो सारे के सारे वहाँ पर कौन है? कार्बन है और कार्बन छिपा हुआ है। कार्बन क्या है? छिपा हुआ। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना कार्बन है? 14। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू
नंबर ऑफ कार्बन कितना है, समझ में आया? समझ में आया? बोर्ड लाइन नोटेशन समझ में आया? इसमें भी हम लोग पैरेंट चेन ढूंढ सकते हैं। अधिकतम कार्बन को देखेंगे, कौन इसमें बताइए कौन होगा पैरेंट चेन? पैरेंट चेन कौन होगा खत्म है, पैरेंट चेन कौन होगा खत्म है। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं, ये भी छोड़े 1 2 3 4, यहाँ पर रुक जाएंगे। उधर बताइए कितना कार्बन नजर आ रहा है, 3 कार्बन। इधर अधिक कार्बन नजर आ रहा है, इधर बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इधर कितना कार्बन, 1, उधर कितना 1, इधर कितना 3, तो ऐसे 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हुआ, एक पॉसिबिलिटी तो ये हुआ, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, ये ऐसे। तो इसमें भी बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गए तो कितना कार्बन नजर आया, 9। ऐसे अब चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही कार्बन नजर आ रहा है। ये भी रूल आपको बताया गया है। जब अब यदि 2 पैरेंट चेन बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है, तो हम लोग केस को एक बार याद देंगे। हम लोग देखेंगे कि किसमें जो है साइड चेन अधिकतम आ रहा है। इसको अगर यदि सीधे क्रम में देते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितना आता है, 1 2 और ये 3। अगर यदि ऐसे लेते हैं तो बताइए 1 2 और ये 3 ही आता है। सब्स्टिट्यूएंट की संख्या भी समान है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि देखेंगे कि किसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट न्यूनतम संख्या पर है, न्यूनतम संख्या पर है, न्यूनतम संख्या पर है। सुने सब, इसको अगर यदि हम मानते हैं तो बताइए इधर से 1 2 3 4 नंबर पे 2 ठो है। ठीक है, और इसको अगर यदि हम मानते हैं, इसको मानते 4 नंबर पर आया, 1 2 3 4 5, और ये कितने नंबर पर आएगा, इधर वाला 5 नंबर पर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आएगा। इसको हम माने हैं, इसको। अब अगर इसको मानेंगे तो बताइए, इसको अगर यदि हम मानते हैं तो 1 2 3 नंबर पे 1 2 3 4 नंबर पे 1 2 4 नंबर पे 1 2, इसको मान रहे हैं, इसको 1 2 3 4 नंबर पे 2 2। तो बात बराबर है। दोनों में से किसी को भी हम पैरेंट चेन मान सकते हैं, दोनों में से किसी को भी हम पैरेंट चेन मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अल्फाबेटिकली वगैरह भी चेक किया जाता है, हालांकि वैसा ये नहीं है। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि लोकेंट अगर यदि लोकेंट भी समान हो जाए, नंबरिंग भी समान हो जाए, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखा जाता है। किसको, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को। तो छोड़िए सब बातों को, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, चलिए फिर से बताना है, इसमें जो है कितना कार्बन आपको नजर आ रहा है, कितना कार्बन नजर आ रहा है। ये देखिए मैंने क्या बनाया, कितना कार्बन इसमें नजर आ रहा है बताइए। H1 और एक सिखाएंगे आपको, सब जगह क्या कार्बन छिपा हुआ है। देखिए हम कार्बन डाल रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी 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 कार्बन। ये कार्बन नहीं दिखाया जाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। कार्बन 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 कार्बन, और ये भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ भी कार्बन है। तो बताइए कितना कार्बन आपको नजर आया, गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। एक बार फिर हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। 29 कार्बन नजर आ रहा है। कितना कार्बन, 29। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो समझ गए तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है ये स्क्रीनशॉट पर समझना है। समझ गए सभी, ठीक, समझ गए सभी, ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वह नोमेनक्लेचर से प्रारंभ होगा। अभी तक हम लोगों ने सीखा पैरेंट चेन कैसे ढूंढेंगे, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन का जो है नाम कैसे लिखेंगे। जैसे कि
सिंपल हाइड्रोकार्बन, मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, इसको मैंने लेक्चर 1 में बताया है। और वहीं पर जो है मैंने 1 से लेकर के 100 तक कार्बन की गिनती करने के लिए सिखाया है, और उसी लेक्चर में मैंने जनरल फार्मूला सब भी बतलाया है, जिसको कि आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।